अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, लास्ट मतलब एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 जो है ना वो हमारे पास बेसिकली है, हमने सबसे पहले लिख लिया हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 4x² + 12x - 27। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। अगेन हमने वही काम करना है, हमारे पास यहाँ पे हमें सिर्फ x² चाहिए। तो ठीक है, हम क्या करेंगे 4 को बाहर ले लेंगे और x² + 12/4, मतलब ये जो 4 बाहर निकाला है 12 के नीचे भी डिवाइड होगा और 27 के नीचे भी, और यहाँ से तो हमने खुद ही बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया y = 4 × x² + 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। ये हमारे पास आ गया 3x - 25। 7 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं हम, 27 / 4, ये हमारे पास है 6.75। 6.75 ये हमारे पास आ गया। अब जो हमारे पास x के साथ वैल्यू होती है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है, हमारे पास आ गया 3/2। अब ये जो 3/2 है इसका हमने स्क्वायर लेना है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करवाना है हमने। 4 × x² + 3x + 3/2 का होल स्क्वायर। फिर हमने इसको ऐड भी करवाया, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी करवा देना है। फिर हमारे पास -6.75, तो ये हमने ब्रैकेट इस तरह क्लोज़ कर दी। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 × अब ये जो है ये पूरी वैल्यू जो है इसको हमने a + b के होल स्क्वायर वाले फार्मूला से क्लोज़ कर देना फार्मूला, वो आएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4 - 6.75। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे y = 4 × x + 3/2 का होल स्क्वायर, -9 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 9 / 4, ये हमारे पास आएगा 2.25 - 6.75। तो हमारे पास आ जाएगा 4 × x + 3/2 को भी डिवाइड करेंगे, इसकी भी वैल्यू हम लिखेंगे 3/2, ये हमारे पास है 1.5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 2.25 - 2.25 - 6.75 -9 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अब करना है कंपेयर। नाउ कंपेयर इट विद इक्वेशन से हमने कंपेयर करना है जो हमारे पास है y = a × x - h का होल स्क्वायर + k। ठीक है, सो द वर्टेक्स एच के इक्वल आएगा हमारे पास। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5, और k की वैल्यू क्या है हमारे पास अच्छा, यहाँ पे भी हमने जो है ना वही वाला काम करना है। 4 जो है ना अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, x.15 आ जाएगा, और -4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया 36। तो यहाँ पे फिर हमने कंपेयर कर लिया, एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5 और के की वैल्यू हमारे पास आएगी -36। ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। ठीक है, -36, एक्स की एज की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5 और के की हमने ले ली -36, हमने कंपेयर कर लिया। अब हमने ग्राफ ये टेबल बना लिया एक्स और वाई का। अब हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ ली है ना वो हमारे पास 36 है ना, तो उसके लिहाज से फिर हमने -5 से ना वैल्यू स्टार्ट की हैं, -5 -4 से -1 तक, फिर 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ अब ये वैल्यूज़ हम लेंगे और हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन हमारे पास थी y = 4x² + 12x - 27। ठीक है, इस इक्वेशन में अब हमने -5 की वैल्यू रखनी है x की जगह, तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 4 × x² है, तो x की जगह आ जाएगा -5 का स्क्वायर, फिर है +12 × -5 - 27, तो ये हमारे पास आ गया 13 आ गई हमारे पास
हमारे पास आ गई 13 y की वैल्यू। अब हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह -4। x स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -4 प्लस -27, तो ये हमारे पास आ जाएगा -11। फिर -3, अब रखेंगे इक्वेशन में 4 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -3 -27, ये हमारे पास आ जाएगा -27। अब हम -2 रखेंगे, -35। अब -1 हम वैल्यू रखेंगे इक्वेशन में, -35। फिर हमारे पास -1 पे भी हमारे पास -35 ही आई है। अब हम ज़ीरो रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -27। अब हम 1 और 2 वैल्यू रखेंगे, 1 रखा तो आया -11, ठीक है। और अब हम 2 वैल्यू रखेंगे, -13, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना पूरा टेबल बन गया। अब हम लोग इन पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ जो है ना वो ड्रा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग ग्राफ की तरफ। x -5 हो तो हमारे पास 13 आना चाहिए। -5 और 13 को हमने जो है ना वो आपस में कंबाइन करवाना है। -5 और 13, ये हमारे पास है -5 और यहाँ पे हमारे पास 11, 12 और ये 13 आएगा। तो ये ज़्यादा हो गया, 11, 12, 13 और ये 14, तो ये 13 हुआ हमारे पास। 13 और -5, ये हम -5 की लाइन ऊपर ले जाते हैं और फिर हमारे पास आ जाएगा 13। ये पॉइंट हमारे पास बना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है -4 और -11, -4 और -11, ये हमारे पास हो गया -4, ये हमारे पास -4 और -11, मतलब ये 11 -10 के नीचे -11 -11 का ये पॉइंट आया हमारे पास। ये इस तरह हम इसे कंबाइन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट है हमारे पास -3 और -27, -3, ये हमारे पास है -3 और -27, -27 ये -25, ये -25 -26 और ये -27, -3 और -27, इन दोनों को हम कंबाइन इस तरह करवा देंगे। ये पॉइंट हमारे पास आएगा, ये पॉइंट, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया -2 और -35, -2 और -35, ये हमारे पास आ गया -2 और -35, ये वाला -35 स्ट्रेट आ रही है क्या, देख लें पहले। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ये और -35, ये पॉइंट आ रहा है। ये लाइन भी हमने जो स्केल है ना वो भी हमने बिल्कुल अपना स्ट्रेट रखना है, फिर हमारे पास बिल्कुल ठीक पॉइंट हमारे आएंगे। -2 और -35, अब जो हमारे पास -1 है ना उसका भी -35 ये आप टेबल में देख लें, ये लिखा हुआ है। तो फिर ये हमारे पास -1 हो गया और ये हमारे पास हो गया -35, ये चीज़ जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास -35, ये
फिर उसके बाद हमारे पास आ गया ज़ीरो और -27। ये हमारे पास ज़ीरो और -27 मतलब वाई का, तो ये हमारे पास हो गया -27, -25, 26 और ये 27। तो इसको हम इस तरह, ये पॉइंट इस तरह नोट आउट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया -27। अब हम नेक्स्ट है 1 और -11। 1 और -11 मतलब x का 1 और y का -11। -11 हमारे पास होगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास -11। ये हमारे पास पॉइंट बन गया। अब नेक्स्ट 2 और 13 है। 2 x का 2 और y का 13। x का 2 ऊपर चले जाएंगे और y का 13। तो ये हमारे पास हो गया 11, 12 और ये 13। ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारे पास लाइंस है ना, इनको हम इरेज करेंगे। इसके लिहाज से जो हमारे पास पॉइंट बनता था वो था हमारे पास ये, ठीक है। एक चीज़ और हमारे पास रह गई, वही जो हम मिसिंग कर देते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स की तो भी लाइंस लगानी है ना। 1.5 और -36। 1.5 ये हमारे पास है 1.5, 1 और 2 का मिड 1.5 और 36 -36। ये था ना x की वैल्यू 1.5 और y -36 हमारे पास आएगा ये -35 के नीचे। तो ये हम नीचे इस तरह लेके आएंगे 1.5 और -36 मतलब ये चीज़, ये वाला, ये पॉइंट, ठीक है। ये वर्टेक्स को भी हमने ग्राफ में ड्रा कर लिए पॉइंट्स। अब हम इसे जो है ना वो इरेज कर देते हैं ये लाइंस को। और ये जो पॉइंट है ना, इसे हम पॉइंटर्स इस तरह ड्रा कर लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये था। और अब इसके नीचे जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। फिर आएगा ये, फिर -35 वाला पॉइंट, फिर ये वाला, फिर ये वाला आएगा हमारे पास और ये भी। तो इस तरह ये हम लाइंस पहले इरेज कर दी हमने। और इस तरह हमने ऊपर ये कर दी और इस पॉइंट को पॉइंटर से हाईलाइट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारे पॉइंट्स को जो है ना वो जॉइंट करवा देंगे, आपस में हम इनको जॉइन करवाएंगे। सबसे पहले ना लेड पेंसिल से करवाते हैं, ये कुछ ठीक नहीं बना। इस तरह हमने इसको कर्व फॉर्म में लेके आना है ताकि नेक्स्ट पॉइंट से भी हम मिल सकें। ये जो है ना हमारे पास इस तरह ड्रॉ हो गया। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास इस साइड पे है, ठीक है। ये नहीं है हमारे पास पॉइंट। तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये हमारे पास इस तरह ड्रॉ हो गया हमारा ग्राफ। इसको हम इस तरह हाईलाइट कर देते हैं।
ये जो हमारे पास पॉइंट है ये मिस प्रिंट है, ये वाला नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ ये इस तरह हमारे पास क्योंकि बनेगा, ये इस तरह तो नहीं ना बनेगा ये चीज़, ये हमारे पास ये चीज़ बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास कहाँ से जो है ना ये पास कर रहे हैं। ये लाइन जो है ये हमारे पास जो है ना ये पूरा जो यू शेप है, ये जो हमारे पास ग्राफ है ये किस पॉइंट से जो है ना इससे पास कर रहा है इस लाइन को, ये 4 - 4.5 से पास कर रहा है, 4 और 5 के मिड से, ये वाली लाइन ये, और दूसरा यहाँ से कर रहा है 1.5 से। तो यही जो है ना हमारे पास सोल्यूशन सेट है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है ना कंप्लीट हो जाती है, और उसकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, अगर आपने देखनी हो तो आप वहाँ जाके देखें। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।